गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रो वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रो वर्ब्स क्या है, बता दें फ्रेंड्स। प्रो वर्ब्स जो है ये हमारे जीवन में पर डे हम लोग यूज भी करते हैं, एक दूसरे से सुनने को भी मिलता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर हमको इंग्लिश में इससे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डिफिनेशन, प्रो वर्ब्स का डिफिनेशन क्या होता है। बता दें, प्रोवर्ब्स का डिफिनेशन है ए शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट सम थिंग्स इज जनरली ट्रू इन लाइफ। ओके फ्रेंड्स, जैसे जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग या विशेष रूप में किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। फ्रेंड्स, बता दें इसी को क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। जैसे कहा जाए, एक दिन बात ही बात में राघव ने कहा, हाँ मैं अकेले ही कुआं खोद दूंगा, या अकेले ही कुआं खोद लूँगा। इन पर सभी ने कहा, व्यर्थ बकवास करते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यह अकेला चना, फ्रेंड्स बता दें, यह अकेला चना का मतलब क्या हुआ कि कोई अकेला व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। यानी कि जो अकेला व्यक्ति अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो जब इस तरह बात आ जाए, यानी कि जो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, क्या है, यह कहावत के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अगर हमें इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे दिया है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आप भला तो जग भला। तो बोलेंगे गुड माइंड। क्या बोलेंगे, गुड माइंड, गुड माइंड, गुड फाइंड, गुड फाइंड, गुड माइंड, गुड फाइंड्स। आप भला तो जग भला। फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आप भला तो जग भला कैसे बोलेंगे, गुड माइंड, गुड फाइंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। तो फ्रेंड, इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको आप देखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसमें क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसे कम नॉलेज रहता वो बहुत बोलता है, या जिसमें कम पानी रहता वो बहुत दिखावा करता है। जो कम धनवान रहता बहुत दिखावा करता है, इसीलिए कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंत भला तो जग भला। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अंत भला तो जग भला। All is well that ends well। अंत भला तो जग भला। All is well that ends well, यानी कि अंत भला तो जग भला कैसे लिखेंगे, All is well that ends well। All is well that ends well, अंत भला तो जग भला। अगला देखते हैं, सांच को आँच क्या। सांच को आँच क्या, अगर इसकी हमें इंग्लिश लिखनी है तो कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे। सांच को आँच क्या, ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आँच क्या। अगर सांच को आँच क्या, इसका इंग्लिश अगर हमें बोलना है, जो सच है उसे डर किस बात की। जो सच है उसे बोलने के लिए डर किस बात की। अगर हमें इंग्लिश बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, सांच को आँच क्या, ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रुथ फियर नो टेस्ट। अगला देखेंगे,
जैसे कहते हैं हम लोग बातों बात में कहते हैं जल्दी काम शैतान के। अगर कोई काम हो रहा है जल्दी जल्दी कोई कर रहा है और उससे गलती हो रही तो हम लोग कहते हैं जल्दी काम शैतान के, शैतान का। अगर इसको हमें इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, या जल्दी काम शैतान का। अगर हमें बोलना है जल्दी काम शैतान का, अगर इंग्लिश हम इसे बोलेंगे तो बोलेंगे हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। अगर हमें इसकी इंग्लिश लिखना है फ्रेंड्स तो कैसे लिखेंगे, या इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? डूबते को तिनके का सहारा। A drowning man catches a straw, a drowning man catches straw, डूबते को तिनके का सहारा। A drowning man catches a straw। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 7th, जैसा को तैसा, यानी कि जो जैसा करे उसके साथ हमें वैसा ही पेश आना चाहिए। जैसा को तैसा, अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? टीट फॉर टैट। क्या लिख देंगे? टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा। अगर हमें जैसा को तैसा बोलना है तो कैसे बोलेंगे? टीट फॉर टैट। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर हमें इसको जो है इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जैसा बाप वैसा बेटा। ओके फ्रेंड्स, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। ओके फ्रेंड्स, अगर जैसा बाप वैसा बेटा अगर बोलना हो, जैसा भाई वैसा बहन, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर इस तरह अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो क्या लिखेंगे? लाइक फादर लाइक सन। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जैसे कहा जाए जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। अगर इसे हम बोलेंगे जले पर नमक छिड़कना, यानी कि अगर छोटी बात हो या किसी में तू मैं हो रहा है, उसमें कोई जा कर के और बोल करके और भड़का देता है तो हम लोग उस पर क्या कहते हैं? उसे कहावत में कैसे बोलेंगे? जले पर नमक छिड़कना। तो अगर जले पर नमक छिड़कना इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? जले पर नमक छिड़कना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ओके फ्रेंड्स, जले पर नमक छिड़कना, इस कहावत को कैसे बोलेंगे? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसी का बोलबाला है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हमें इसको कहावत को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसे हम कैसे बोलेंगे? माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम बोलते बहुत, इस कहावत को हम लोग बहुत सुने फ्रेंड, नौ नगद न तेरा उधार, नौ नगद न तेरा उधार। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? नौ नगद न तेरा उधार, नौ नगद न तेरा उधार। ए बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। नौ नगद न तेरा उधार। ए बर्ड इन हैंड्स
ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।